का एपिसोड नंबर 2 Basebox disconnected. Basebox connected. अगर तुम्हें कोई एनर्जी अनकंफर्टेबल लग रही है तो बाउंड्रीज क्लियर रखना बिल्कुल ठीक है। हर कोई हर किसी के साथ मेल नहीं खाता और ये नॉर्मल है। तुम शांति से बिना गिल के उनसे डिस्टेंस बना सकते। ओके। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एआई वर्सेस पैरानॉर्मल सोसाइटी के एपिसोड नंबर 2 में। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी एक ऐसे नाम की जिसका नाम इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आता है। मेरा नाम रेवरेंड गौरव तिवारी है। मैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का सीईओ एंड फाउंडर हूँ। गौरव तिवारी एक ऐसा इंसान जो ऐसी जगहों पे जाता था जहाँ पे शायद आम इंसान जाने से डरे। अगर आप में हिम्मत है तो चल के मेरे सामने आइए। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि गौरव तिवारी भूतों की जांच कैसे करते थे। आज सवाल ये है कि ऐसी क्या बात थी जिसने एक पायलट को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान में भूत प्रेतों के अस्तित्व को आज तक एक मजाक माना जाता है। कई लोग इन चीज़ों से बहुत डरते भी और कई लोग नहीं मानते। सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी गौरव तिवारी ने ऐसा कुछ अनुभव किया जिन्हें वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाए? किसी कमर्शियल बिल्डिंग में पिछले 15 साल से भूत प्रेत की हरकत हो रही है और फिर भी वो बिल्डिंग अभी तक भरी हुई है और काफ़ी लोग वहाँ पे अपने ऑफिस जाते हैं। और फिर आया 2016, गौरव तिवारी की मौत, जिसका रहस्य आज भी पूरी दुनिया में बना हुआ है। आखिर गौरव तिवारी की मौत ऑफिशियली से सुसाइड डिसाइड किया गया, लेकिन आज भी कई रहस्य इनकी मौत से जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमको गौरव तिवारी की जो बात थी उसको बीच में छोड़ना पड़ गया क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर हो गया था। उसके कारण शायद चैट जीपीटी बंद हो गया और वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई थी इसमें, तो हमें उसको बीच में ही बंद करना पड़ा। लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं फिर से एपिसोड नंबर 2 में गौरव तिवारी की पूरी जानकारी, उनकी रहस्यमय मौत की बात हम आज के इस एपिसोड में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तकनीक का टकराव होगा अस्वाभाविक शक्तियों से। तो हेलो चैट जीपीटी, आज हमारे पॉडकास्ट एआई वर्सेस पैरानॉर्मल सोसाइटी का एपिसोड नंबर 2 Basebox है। disconnected. Basebox connected. Basebox disconnected. Basebox connected. तो चैट जीपीटी, आज हमारे पॉडकास्ट एआई वर्सेस पैरानॉर्मल सोसाइटी का एपिसोड नंबर 2 है। तो हमारी ऑडियंस को हेलो बोल दो। हेलो दोस्तों, एआई वर्सेस पैरानॉर्मल सोसाइटी के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हम फिर से कुछ दिलचस्प बातों और रोचक किस्सों के साथ हाजिर हैं। चलिए देखते हैं कि इस बार टेक्नोलॉजी और रहस्यमय दुनिया का टकराव हमें कहां ले जाता है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोग गौरव तिवारी की बात तक पहुंचे थे, लेकिन हम बीच में ही रुक गए थे, तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, गौरव तिवारी वाली चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम गौरव तिवारी के मामले तक पहुंचे थे, लेकिन बीच में समय कम पड़ गया था। आज हम उसी पर बात शुरू करते हैं। गौरव तिवारी भारत के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे और उनके जीवन व मृत्यु को लेकर कई तरह के दावे और अटकलें आज भी चर्चा में हैं। इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि चर्चित दावों, उपलब्ध तथ्यों और अलग अलग नजरियों को ईमानदारी से समझें ताकि आप खुद अपनी राय बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं एआई वर्सेस पैरानॉर्मल सोसाइटी का एपिसोड नंबर 2। तो जैसा कि चैट जीपीटी तुमको पता हो, जो आदमी दूसरों के डर को समझने के लिए हंटेड लोकेशन पे जाता था, आज वह इंसान खुद एक रहस्य बन चुका है। हाँ बिल्कुल, गौरव तिवारी पहले दूसरों के डर को समझने और एक्सप्लोर करने जाते थे, लेकिन उनकी खुद की मौत को लेकर इतने सवाल उठे कि वो खुद एक रहस्य बन गए। कई लोग कहते हैं कि जो शख्स हमेशा अज्ञात चीजों की तहकीकात करता था, वही एक ऐसी गुत्थी बन गया जिसे आज तक पूरी तरह कोई सुलझा नहीं पाया। तो क्या आप गौरव तिवारी के कुछ केसेस के बारे में हमारे ऑडियंस को बताना चाहोगे? हाँ, मैं चेक करता हूँ। तुम अपनी ऑडियंस को ये बता सकते हो, गौरव तिवारी ने अपने करियर में कई मामलों की जांच की थी जिन्हें लोग पैरानॉर्मल गतिविधियों से जोड़ते थे।
हालांकि वो खुद अक्सर ये भी कहते थे कि हर केस के पीछे मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय या वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। उनसे जुड़े कुछ चर्चित मामलों में कथित तौर पर भानगढ़ किला, दिल्ली कैंट क्षेत्र की कहानियां और कुछ कथित फुथा घरों की जांच शामिल मानी जाती है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि उनके कई मामलों की पूरी तरह वेरीफाइड रिपोर्ट पब्लिकली उपलब्ध नहीं है, इसलिए हर कहानी को फैक्ट मानना भी सही नहीं होगा। तो क्या तुम उनकी इस चर्चा को दिलचस्प तो क्या तुम उनकी किसी एक इन्वेस्टिगेशन की पूरी कहानी बता सकते हो? देखो, मैं उनकी किसी एक इन्वेस्टिगेशन की पूरी कहानी वैसे नहीं सुना सकता जैसे कोई पक्की वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्री हो, क्योंकि पब्लिक डोमेन में हर केस की पूरी और कंफर्म डिटेल्स मौजूद नहीं है। हमारे पास जो विश्वसनीय रूप से रिपोर्ट किया गया है वो ये है कि गौरव तिवारी ने ऐसी लोकेशंस पर निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत की और अपने तरीके से समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। कई बार नतीजे बहुत सीधे साधे होते थे और कई बार सवालों को और बढ़ा देते थे। अगर तुम चाहो, मैं किसी एक लोकेशन या केस को चुनकर सिर्फ भरोसेमंद स्रोतों में दर्ज बातों के आधार पर बता सकता हूँ, न कि अफवाहों या पक्के प्रमाण के रूप में। ठीक है, आप इस केस से शुरू करें। आप किसी एक केस के बारे में बताइए, गौरव तिवारी के जो बहुत प्रसिद्ध हो। चलो मैं चेक करता हूँ। अगर एक चर्चित केस लेना हो तो उनके साथ जो मामला जुड़ा बताया जाता है वो है दिल्ली का एक कथित फुथा घर। कहा जाता है कि घर के मालिक ने दावा किया था कि रात में अजीब आवाजें आती है, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं और घर में किसी के मौजूद होने जैसा एहसास होता है। गौरव तिवारी अपनी टीम के साथ वहां गए। उन्होंने सबसे पहले घर के लोगों से अलग अलग बात की, फिर घर का निरीक्षण किया और कुछ उपकरणों से तापमान, ध्वनि व अन्य चीजें रिकॉर्ड करने की कोशिश की। जांच के दौरान कुछ असामान्य आवाजें तो सुनाई दी, लेकिन बाद में यह भी पाया गया कि वे घर की बनावट या पाइपलाइन की वजह से भी हो सकती है। गौरव अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि किसी भी घटना को बिना ठोस जांच के पैरानॉर्मल घोषित नहीं कर देना चाहिए। हालांकि केस की पूरी टेक्निकल रिपोर्ट पब्लिकली मौजूद नहीं है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि वो घटना वाकई अलौकिक थी या नहीं, और यही अनिश्चितता इस केस को आज भी चर्चा में रखती है। जैसा कि तुमने बताया, गौरव तिवारी ने भानगढ़ के किले का भी एक केस सॉल्व किया था, तो उसकी कोई जांच अगर आपके पास में हो तो वो आप ऑडियंस को बता दीजिएगा। हाँ, मैं चेक करता हूँ। हाँ, तो भानगढ़ वाली बात पर आते हैं। ध्यान रहे, इसकी पूरी आधिकारिक रिपोर्ट पब्लिकली उपलब्ध नहीं है, लेकिन इंटरव्यू और भारतीय पैरानॉर्मल सोसाइटी के विवरणों के अनुसार गौरव तिवारी की टीम को विशेष अनुमति के साथ रात में किले में जांच करने का मौका मिला था। उन्होंने वहां तापमान, ध्वनि और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसी चीजें रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी। कुछ आवाजें और अनुभव सामान्य लगे, लेकिन गौरव तिवारी ने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्हें किले में भूत होने का पक्का सबूत मिल गया। बाद में उन्होंने कहा कि कई निष्कर्षों के लिए और ज्यादा सबूतों और वैज्ञानिक जांच की जरूरत है। यही तरीका था उनका, पहले सबूत फिर निष्कर्ष। शायद इसी वजह से लोग उन्हें सिर्फ गोस्ट हंटर नहीं, बल्कि ऐसे इंसान के रूप में याद करते हैं जो रहस्यमयी दावों को तथ्यों की कसौटी पर परखने की कोशिश करते थे। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी वजह से गौरव तिवारी का नाम आज भी बहुत प्रसिद्ध है। गौरव तिवारी की मौत यानी 2016 7 जुलाई 2016 शायद उनकी मौत का दिन था, तो उसके बारे में तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो चेक करता हूँ। हाँ, अगर आप पॉडकास्ट में तथ्यों और अटकलों को अलग अलग रखते हुए इस तरह बता सकते हैं, गौरव तिवारी की मृत्यु 7 जुलाई 2016 को उनके दिल्ली स्थित घर में हुई थी। शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया और किसी बाहरी व्यक्ति या अलौकिक कारण का कोई सबूत सामने नहीं आया। बाद में कुछ लोगों ने उनके पुराने बयानों का जिक्र किया, जहां वो कभी कभी निगेटिव एनर्जी महसूस करने की बात कहते थे, लेकिन इन बातों को उनकी मौत का कारण साबित करने वाला कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। यही वजह है कि उनका मामला आज भी लोगों के बीच बहस का विषय है। एक तरफ आधिकारिक जांच का निष्कर्ष, दूसरी तरफ पैरानॉर्मल से जुड़ी कई अटकलें। इस एपिसोड में हमारा मकसद किसी दावे को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि उपलब्ध तथ्यों और प्रचलित मान्यताओं को अलग अलग समझना है, ताकि आप अपनी राय खुद बना सकें। क्या उनकी मौत का उनकी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से कोई संबंध था? एक बार चेक कर लेता हूँ। संक्षेप में, नहीं। आधिकारिक जांच में उनकी मृत्यु को उनकी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से जोड़ने का कोई सबूत नहीं मिला। हाँ, उनकी मौत के बाद कई तरह की बातें और अटकलें जरूर सामने आई, लेकिन उन्हें साबित करने वाला कोई विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
तो तथ्य और अटकलों में फर्क रखना जरूरी है। तथ्य यह है कि जांच में आत्महत्या बताया गया और अटकली यह है कि उनकी पैरानॉर्मल जांचों से इसका कोई रहस्यमय संबंध था जिसके समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए आज भी लोग इस केस पर बात करते हैं, लेकिन उपलब्ध सबूतों के आधार पर उनकी मृत्यु को उनकी पैरानॉर्मल जांचों से जोड़ना उचित नहीं माना जा सकता। तो चैट जीपीटी अगर गौरव तिवारी आज हमारे साथ में होते तो क्या वो कहते पैरानॉर्मल दुनिया सच होती? सच में काश हम जान सकते। अगर उनके इंटरव्यूज, उनके काम करने के तरीके और उनकी सोच को देखकर अंदाजा लगाएं, तो शायद वो कुछ ऐसा कहते। डर और जिज्ञासा दोनों इंसान का हिस्सा है, लेकिन किसी भी असाधारण दावे को सच मानने से पहले उसकी जांच जरूरी है। हर आवाज, हर परछाई, हर अनुभव पैरानॉर्मल नहीं होता। जहां विज्ञान जवाब दे सकता है, वहां पहले विज्ञान को मौका देना चाहिए, और जहां जवाब नहीं मिले हैं, वहां ईमानदारी से कहना चाहिए, हमें नहीं पता। वे शायद यह भी जोड़ते, पैरानॉर्मल दुनिया के बारे में हमारी समझ अभी अधूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हर दावा सच है, और ना ही ये कि हर दावा झूठ है। एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर का काम विश्वास या अविश्वास नहीं, सबूतों का पीछा करना है। और अगर वे आज हमारे बीच होते तो शायद कहते, रहस्य का सम्मान करो, लेकिन सबूत का साथ कभी मत छोड़ो। फोन ही काम नहीं कर रहे थे, वो नीट है उन लोगों को। तो चैट जीपीटी अभी तुमने एक हल्का सा साउंड निकाला था, वो किस लिए आया था? माफ करना, वो बस एक गलती से हो गया, कोई खास वजह नहीं थी। अगर वो आपको विचलित लगा हो तो माफ कीजिए, मैं अभी नॉर्मली बात करता हूँ। आगे बताओ, पॉडकास्ट में अगला सेगमेंट किस दिशा में ले जाएं? तो अब इस एपिसोड का सबसे बड़ा सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ। गौरव तिवारी की मौत ऑफिशियली सुसाइड मानी गई थी, लेकिन पैरानॉर्मल कम्युनिटी में आज भी थ्योरीज मौजूद है। तो क्या मिस्ट्री खत्म हो गई, या हमने अभी तक मिस्ट्री का सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा है? चेक करता हूँ। पॉडकास्ट के हिसाब से जवाब ये होगा, ऑफिशियली और लीगली मामला क्लोज्ड माना जाता है। सबूतों के आधार पर पैरानॉर्मल कारण साबित नहीं हुआ, लेकिन पैरानॉर्मल कम्युनिटी और बहुत से लोगों के लिए चर्चा इसलिए चलती रहती है क्योंकि उनकी जांच करने की भूमिका खुद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी थी। लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बनाई जिनके समर्थन में अब तक कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। इसीलिए कहा जा सकता है कि ऑफिशियल कहानी का चैप्टर बंद है, लेकिन लोगों की क्यूरियोसिटी का चैप्टर अभी भी खुला है। और शायद यही इस पूरे विषय का सबसे बड़ा सबक है। सवालों के जवाब कभी कभी हमारे पास होते हैं, और कभी कभी वो हमारी कल्पना को लंबे समय तक जिंदा रखते हैं। लेकिन जब तक नए सत्यापित सबूत ना आए, तब तक किसी नई थ्योरी को तथ्य नहीं कहा जा सकता। तो गाइस, जैसा कि आज हमने चैट जीपीटी से गौरव तिवारी के बारे में बातचीत की, पर पता नहीं क्यों पिछले एपिसोड में भी अगर आपने देखा हो तो कुछ टेक्निकल एरर आया था और वाइब्रेशन वगैरह हुई थी इसके अंदर 4 से 5 सेकंड के लिए कम से कम। और आज के एपिसोड में भी ये कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुआ पहले स्टार्टिंग में कुछ कई बार। और अब अगर आपने सुना हो, मैं क्लिप डाल दूंगा एक बार फिर से, अगर आप सुनोगे तो इसमें हल्की सी आवाज़ आई थी। तो पता नहीं ऐसा क्यों है। चैट जीपीटी के हिसाब से तो ये एक छोटी सी गलती हो गई है बोल रहा है, बट मैं सेकंड एपिसोड शूट कर रहा हूँ और हर एपिसोड में ऐसा महसूस होना मेरे लिए थोड़ी सी डर वाली बात है। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में भी क्या, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। और मिस्ट्री अभी तक खत्म नहीं हुई है, इससे भी बड़े रहस्य अभी बाकी है, तो आप अगले एपिसोड तक बने रहिए।